गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम पढ़ रहे हैं आजकल यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले हमने देखा इसके अंदर कि कितने प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो सकती हैं, उनमें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ में क्या रिलेशंस है, बेसिक जानकारी ली। उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन लॉ में लैम्बर्ट लॉ, बियर लॉ एंड लैम्बर्ट बियर लॉ पढ़ा, और आज मैं इसका बेसिक बताता हूँ आपको यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, देखिए कि यूवी रीजन से जो रेडिएशंस हैं वो अननोन कंपाउंड पर डालते हैं। जो भी कंपाउंड जिसका हमें स्पेक्ट्रा लेना है, इन रेडिएशंस की एनर्जी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसके कारण इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। आप इनको लिख भी लीजिए आराम से। पहले हिंदी में लिख लीजिए, फिर आप इंग्लिश में लिख लेना कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी तथा विजिबल रीजन से प्रकाश को पदार्थ के ऊपर डाला जाता है। इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, radiations from UV and visible regions are imparted on the unknown compound. Energy of these radiations is very high. इन विकिरणों की ऊर्जा उच्च होती है, इसलिए इनमें अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन द मॉलिक्यूल्स। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं, उन्हें यूवी स्पेक्ट्रा तथा इस क्रियाविधि को यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। द स्पेक्ट्रा obtained as a result of electronic transition are called UV spectra and this phenomenon is called UV spectroscopy। ये मैंने एक बेसिक डेफिनेशन दिखाई। एक्चुअली इसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस सब्सटेंस का हमें यूवी स्पेक्ट्रा लेना है उसका बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे, काफ़ी डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे। डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने के बाद हम उसमें से अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस पास करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस के बीच में स्पेक्ट्रा में हमें एक रिलेशन प्राप्त होता है, जैसे मैंने दिखा रखा है इस ग्राफ में आपको। अब देखिए ये वेवलेंथ है, इधर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, एनर्जी डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले हम हायर वेवलेंथ से स्टार्ट करते हैं, और हायर वेवलेंथ से स्टार्ट करते हुए इस प्रकार से हमारे पास स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन। अब देखिए ये पॉइंट देखो, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी इसे हम क्या बोलेंगे, लैम्डा मैक्स। क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा मैक्स। और लैम्डा मैक्स ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जिससे हम यौगिकों की पहचान करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। हालांकि वो अब आपके यहाँ पे काम नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बता दूँ आपको। इस एब्जॉर्बेंस से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कल मैंने लैम्बर्ट ई में बताया था, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ई बताया था। तो हम बाद में इसको ट्रेडिशन है कि इस प्रकार का जो ग्राफ आता है यूवी स्पेक्ट्रा का, उसको फिर लॉग E0 और लैम्डा के बीच में भी हम एक प्लॉट कर लेते हैं, लेकिन ये अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अभी आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ये चीज़ करते हैं। ओके, इसके लिए ट्रांजिशन का मतलब समझो। कौन से ट्रांजिशन बताया मैंने, कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। तो पहले क्लियर होना चाहिए कि यूवी स्पेक्ट्रा में हम रिलेशन किसके बीच में प्राप्त होता है। शुरू में बहुत पहली बार पढ़ रहे हैं आप, जानकारी होनी चाहिए एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में, और वह वेवलेंथ जिस पर एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्सिमम बोलते हैं। व्हाट इज दैट कॉल्ड इज लैम्डा मैक्स, उसे हम लैम्डा मैक्स बोलते हैं। अब ट्रांजिशन का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, हालांकि ये भी टर्म आपके इस काम नहीं आएगा, लेकिन बता दो बेसिक आपको कि ट्रांजिशन हमेशा कहाँ से होता है, होमो टू ल्यूमो, होमो टू होमो।
होमा का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ल्यूकम ल्यूमा का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको मैं समझाता हूँ कि बॉन्डिंग से या नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन होगा, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग से ट्रांजिशन होगा। तो कितने प्रकार के हमारे पास ट्रांजिशन जो इसके अंदर हो सकते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखो, ये हमारे पास कौन से मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताए, देखिए सिग्मा एंड पाई। सिग्मा और पाई कौन से ऑर्बिटल हो गए हमारे पास? दे आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कौन सा हो गया जी हमारे पास? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये हमारे पास कौन से हो गए? आप ऐसे ध्यान रखिए इसको, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनके बीच में ये एनर्जी का ऑर्डर दिखाया। ये ऑर्डर किसका है? इनका एनर्जी। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? सिग्मा की, फिर पाई की, फिर नॉन बॉन्डिंग की, फिर पाई स्टार की और फिर सिग्मा स्टार की। इस प्रकार से इनका एनर्जी का ऑर्डर रहता है। अब कौन कौन से ट्रांजिशन इनके अंदर होते हैं ये देखिए आप ध्यान से, किस प्रकार के ट्रांजिशन हमारे पास हो सकते हैं। एक ट्रांजिशन कौन सा हो सकता है हमारे पास? सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। देखो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है? सीधा सिग्मा स्टार में। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार का मतलब हो गया ये आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखाना, इस ट्रांजिशन। तो इस ट्रांजिशन का नाम हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन, दिस ट्रांजिशन विल बी कॉल्ड सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा सिग्मा स्टार। देखो ये सबसे लो एनर्जी का था, सबसे हाई एनर्जी में जा रहा है। इसका मतलब इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। दूसरा ट्रांजिशन कौन सा हो सकता है हमारे पास? देखो नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में जा सकता है। ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और नॉन बॉन्डिंग से कहाँ जाए? सिग्मा स्टार में जाए। ये वाला जो ट्रांजिशन हो गया, ये ट्रांजिशन कौन सा हो गया? एन एरो लगा के दिखाते हैं इसको, एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। उसके बाद हमारा ट्रांजिशन कौन सा हो सकता है? पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई से ये वाला ट्रांजिशन हो सकता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज पाई टू पाई। सारे ट्रांजिशन हम अलग से लेंगे, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और पाई टू पाई ट्रांजिशन के बाद अब जो सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसके अंदर, वो कौन सा ट्रांजिशन होता है? ये वाला ट्रांजिशन, जिससे हम कौन सा बोलेंगे? एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन कौन सा हो गया? एन टू पाई स्टार। ये चार प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हैं वो हमेशा किसके अंदर होंगे? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें देखने को मिलेंगे। अब पहले नोट कर लें कि कौन कौन से चार ट्रांजिशन होते हैं। नंबर वन ट्रांजिशन होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। नंबर 2 ट्रांजिशन हो गया हमारे पास एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। नंबर 3 हो गया हमारे पास पाई टू पाई स्टार। और नंबर 4 हो गया एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये जो ऑर्डर है ट्रांजिशन का, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, यानी डिक्रीजिंग। ये ऑर्डर बहुत ध्यान, ये ऑर्डर का क्वेश्चन हो सकता है। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किसके लिए चाहिए? सिग्मा सिग्मा स्टार के लिए चाहिए। उससे बाद किसके लिए चाहिए? एन सिग्मा स्टार के लिए चाहिए। उसके बाद पाई पाई स्टार के लिए। और सबसे कम एनर्जी किसके लिए? एन पाई स्टार के लिए। एनर्जी का ऑर्डर का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, अच्छे अच्छे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। इसमें नॉर्मली देखो हमें ये तो हमें पता चल जाता है कि पाई टू पाई स्टार दिख रहा है कि एनर्जी सबसे कम है, ये एनर्जी उससे ज़्यादा है। कन्फ्यूजन किसके बीच में होता है हमारे पास? सिग्मा और सिग्मा स्टार के बीच में भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे हाईएस्ट है। ये देखो कन्फ्यूजन इन दोनों एनर्जी के बीच में रहता है हमारे को, इन दोनों एनर्जी के बीच में रहता है। तो इसका ऐसे ध्यान रखना है आपको कि सिग्मा सिग्मा स्टार साथ आएंगे, फिर पाई पाई स्टार साथ आएंगे। ये लोअर होगा ही होगा हमारे पास। तो ये ध्यान रखने का इसका तरीका हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एनर्जी लगभग सेम दिखती हैं डायग्राम में हमारे को। इन डायग्राम बोथ दीज एनर्जी अपीयर्स टू बी सिंपल। ये लोवेस्ट है ही और ये कौन सी है? हाईएस्ट एनर्जी। तो एनर्जी हमें पता होनी चाहिए कि किस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी कम है, किस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी क्या होती है ज़्यादा। तो ये हो गया कि बेसिक कौन कौन से इलेक्ट्रॉन। अब आपके दिमाग में एक आ सकता है चीज़ कि अब ये सिग्मा से आपने सिग्मा स्टार किया, तो सिग्मा से एक पाई स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार और पाई टू सिग्मा स्टार, दैट इज ये जो दो ट्रांजिशन है,
सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार, ये आपको नोट करना है। दीज ट्रांजिशंस आर नॉट परमिटेड ट्रांजिशंस। इसके रीजंस होते हैं, सिमेट्री बेस्ड पे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे अभी आपको, लेकिन अभी आपको उसके रीजन में डिटेल में नहीं जा सकते, अभी आपकी क्लास में बाद में पढ़ाएंगे हायर क्लासेस में आपको। अभी आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि सिग्मा पाई स्टार और पाई सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस आर नॉट परमिटेड ट्रांजिशन, दे आर सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन। सिमेट्री इन ट्रांजिशंस की अनुमति नहीं देती है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, कौन से ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं है। ये दो ट्रांजिशन आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अब मैं, ये तो हो गया इन बेसिक जानकारी होगी। अब वन बाय वन चारों ट्रांजिशन जो है मैं लूँगा कि सिग्मा स्टार ट्रांजिशन क्या होता है, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, किस प्रकार के यौगिकों। वैसे तो पता चलता है साफ साफ, सिग्मा बॉन्ड किसके अंदर होते हैं हमारे पास, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में जो है वो कौन से होंगे, जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनमें सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। जिनमें नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर कौन सा होगा, एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है पॉसिबल। पाई स्टार ट्रांजिशन तो जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड हो, कौन से बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, उनके अंदर पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। और एन का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी लॉन पेयर भी हैं, उनके अंदर कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई स्टार ट्रांजिशन। तो इन सभी ट्रांजिशन की भी डिटेल करेंगे एक एक करके। अभी मैंने सिंपल आपको ये बताया कि इसके अंदर कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं, यूवी की डेफिनेशन क्या है, यूवी एनर्जी देते हैं तो क्या चीज़ हो सकती है। एक चीज़ और देखो, आप अगर आप समझ सकते हैं तो उसको बता सकते हैं, हालांकि हायर क्लास में उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक चीज़ देखिए, ये जो यूवी का स्पेक्ट्रा है हमारे पास, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रा है, मतलब स्पेक्ट्रा शार्प नहीं है, स्पेक्ट्रा इज़ नॉट शार्प। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि सेकेंड ईयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलो पूछ सकते हैं कभी भी, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन। तो स्पेक्ट्रा शार्प क्यों नहीं, देखो इसके लिए उस दिन मैंने आपको एनर्जी का बताया था, रेडिएशन। तो यूवी की रेडिएशंस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उससे कम एनर्जी चाहिए हमें वाइब्रेशन करने के लिए, उससे कम एनर्जी चाहिए हमें रोटेशन करने के लिए। तो क्योंकि हमारी एनर्जी रोटेशनल ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, बहुत ध्यान सुनना इस पॉइंट को, कि एनर्जी जो हमारी है वो रोटेशनल ट्रांजिशन से, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन से ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी जो है वाइब्रेशन, तो जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो साथ साथ क्या होंगे, रोटेशनल ट्रांजिशन भी हो जाएंगे, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी। और रोटेशनल ट्रांजिशन का नंबर, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर, अलग अलग बैंड्स मतलब ट्रांजिशन होते हैं, तो उन ट्रांजिशंस के कारण हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का जो बैंड है, जो हमारा जो कर्व है स्पेक्ट्रा, वो कभी भी शार्प नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज ए ब्रॉड में कन्वर्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। चलो, इतना पढ़ा हमने आज यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। नेक्स्ट में आपको मैं डिटेल एग्जांपल से बताऊंगा किसमें सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होते हैं, किसमें एन सिग्मा स्टार होगा, किसके अंदर पाई स्टार होगा, एन पाई स्टार होगा। एग्जांपल्स लेंगे और फिर आगे चलेंगे इसके अंदर हम। ओके, कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।